नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। अभी सावन का महीना शुरू हुआ। इसमें भगवान शिव की स्तुति, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, अलग-अलग भक्त अलग-अलग तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव के विषय में विशेष जानकारी शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में मिलती है। लेकिन एक और है वैदिक साहित्य का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्तोत्र। यह है भगवान रुद्र यानी शिव की सर्वोच्च वैदिक स्तुति। श्री रुद्रम कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता चतुर्थ कांड में वर्णित है। श्री रुद्रम दो भागों में विभाजित है, नमकम और चमकम। ये नमकम और चमकम दोनों को मिलाकर श्री रुद्रम कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि नमकम क्या है। नमकम का अर्थ है कि जिस स्तुति में बार बार नमः शब्द आता है उसे ही हम लोग कहते हैं नमकम। बार बार नमः शब्द आने के कारण ही इसका नाम नमकम पड़ा। इसमें भगवान रुद्र को बार बार प्रणाम किया जाता है, जैसे नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। इसमें नमः शब्द दो बार आया है और नमस्ते शब्द भी आया है ना। इसका अर्थ है कि हे रुद्र, आपके क्रोध को, आपके बाण को, आपके धनुष को और आपकी शक्तिशाली भुजाओं को नमस्कार है। नमकम में रुद्र को केवल कैलाशवासी देव के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त माना गया है। वे वन, पर्वत, नदी, पशु, किसान, कारीगर, सैनिक, व्यापारी सभी में विद्यमान है। इसमें 11 अनुवाक अध्याय हैं, जिसके विषय में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। अब हम लोग जानेंगे कि चमकम क्या है, चमकम का अर्थ होता क्या है और ये चमकम में क्या वर्णन किया गया है। तो चमकम में बार बार च में इसका अर्थ होता है और मुझे मिले शब्द आता है, इसीलिए इसका नाम चमकम है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं, अग्निश्च में, वायुश्च में, सूर्यश्च में। यहाँ पर अग्निश्च में का अर्थ हो गया कि मुझे अग्नि का तेज मिले। वायुश्च में अर्थात वायु का बल मिले। सूर्यश्च में अर्थात सूर्य का प्रकाश मिले। चमकम में केवल धन की याचना नहीं है बल्कि प्रार्थना की गई है कि मुझे ज्ञान मिले, यानी ज्ञानश्च में, स्वास्थ्यश्च में, बलश्च में अर्थात मुझे और ज्ञान मिले, मुझे और स्वास्थ्य मिले, मुझे और बल मिले। भगवान शिव से शक्ति, बल, प्रकाश, दीर्घायु, ज्ञान, अन्न, सदाचार इत्यादि मिलने के लिए प्रार्थना की गई है। आपने कभी रुद्राभिषेक करते देखा और सुना होगा तो आप ध्यान दिए होंगे कि ब्राह्मण लोग इस तरह से उच्चारण करते हैं, ज्ञानश्च में, स्वास्थ्यश्च में, बलश्च में, दीर्घायुश्च में, अन्नश्च में। अर्थात भगवान शिव से ये प्रार्थना की गई है कि मुझे यह सब चीजें मिले। अब हम लोग आगे जानेंगे कि नमकम और चमकम दोनों में भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की गई है। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि भगवान रुद्र को नमस्कार भगवान से मंगलकारी वरदान की प्रार्थना यानी नमः शब्द की पुनरावृत्ति है, और दूसरा शब्द चमकम, इसमें च में शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि वायुश्च में यानी वायु जोड़ च, तो वायुश्च में, यहाँ पे च में शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति यानी वो शब्द बार बार आए हैं। ये समर्पण और स्तुति प्रार्थना है और कल्याण की इसमें कामना की गई है।
जय शिव शंकर। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें और कमेंट करके आप जो पूछना चाहते हैं पूछ भी सकते हैं। जय शिव शंकर।